तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1। ठीक है, तो समझ गए होंगे कौन सा बुक्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मीन्स आप सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ये क्या है, हेडिंग हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या है, राहुल, रोहित एंड करण started partnership business on April 1, 2006 with capitals of rupees 20 lakhs, rupees 18 lakhs and rupees 16 lakhs respectively. The profit for the year ended March 2007 amounted to rupees 1,35,000 and the partner's drawing had been Rahul rupees 50,000, Rohit rupees 50,000 and Karan rupees 40,000. The profit are distributed among partners in the ratio of 3:2:1. Calculate the interest on capital at a rate of 5% per annum. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अभी आपसे मैं पूछता हूँ, आप कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन में। क्या आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, मीन्स मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए, या आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो अगर आप बोल रहे हैं कि अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो सही है, अगर आप बोल रहे हैं कि हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो गलत है। किस लिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्रैल 1, 2006 मीन्स ये क्या है, आप लोगों का ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। और कैपिटल का आप कैपिटल को यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना आपको दिया हुआ है। ये जो प्रॉफिट का अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है और ड्राइंग जो है, इस क्वेश्चन में इसे हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और जो कि 5% है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग बहुत इजीली सॉल्व करेंगे इसे। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राहुल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 lakhs इंटू 5/100 और इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये कैंसिल और इसे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, ये है आपका 1 lakhs। तो ये आपका आंसर आ चुका है और आप ट्राई कर सकते हैं रोहित और करण का। वैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ टफ चीज़ नहीं दिख रहा मुझको, आप सॉल्व कर सकते इजीली। इंटरेस्ट ऑन यहाँ पे क्या रखेंगे हम,
रोहित इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रोहित का कैपिटल कितना है आपका 18 लैक्स। 5/100 ये आएगा आपका 90,000। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सिंपल सा है, देखिए। करेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए 5/100 16 लैक्स। सॉरी, यहाँ पे एक और जीरो मैं डालता हूँ। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आएगा आपका 80,000। बस आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में हम ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। अगर आप अभी कंफ्यूज कर रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल आपको कैसे मालूम चलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये अप्रैल 1 है, जो कि क्या है ओपनिंग कैपिटल है। ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल है और इसमें हमें कोई कुछ कैलकुलेशन नहीं करना। हम सिंपली क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 13 के आंसर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अप्रैल या अगर जनवरी रहेगा तो आपका क्या है, वो ओपनिंग कैपिटल रहेगा। दिसंबर लिखा रहेगा, ठीक है। इस जगह अगर वो यहाँ पे लिखा रहता है 31 मार्च या क्या लिखा रहता है 31 दिसंबर, तो उस समय हम क्या सोचेंगे, क्या मानेंगे उससे, उससे हम क्या मानते हैं, उससे हम क्या मानेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो उस समय आपका ये जो अमाउंट है प्रॉफिट का, ये काम यूज करेंगे हम, और साथ ही साथ इसे भी हम यूज करेंगे। लेकिन अभी इसे को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 14 में कुछ फ्लावर्स का नाम है। चलिए फ्लावर्स को पहले देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। सनफ्लावर्स, अच्छा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सनफ्लावर एंड पिंक रोज स्टार्टेड बिजनेस ऑन अप्रैल 1। मतलब ये क्या है, शायद रोज का बिजनेस कर रहे होंगे। चलिए जिसका बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है अप्रैल 1 लिखा हुआ है 2006 विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2,50,000 and rupees 1,50,000 respectively on October 1, 2006. They decided their capital should be rupees 2 lakhs each. यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे क्या कैपिटल है, यहाँ पे क्या है, सनफ्लावर का कैपिटल जो है 2,50,000 है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो पिंक रोज है उसका कैपिटल कितना है आपका 1,50,000। तो इसके बाद ये डिसाइड करते हैं अक्टूबर में कि दोनों ही क्या है सेम कैपिटल रखेंगे, ठीक है, जो कि कितना है 2 लाख है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग कैश। तो देखिए ये क्या करेगा, अपना कैश को विदड्रॉ कर लेगा, कितना 50,000, और ये क्या करेगा और एडिशनल कैपिटल लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये कितना है आपका 1,50,000 और यहाँ पे क्या है 2 लाख। Interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum। तो सिंपली इस केस में भी हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे।